Assalamu alaikum everyone. हम 2 से 3 मिनट जो है वो वेट करेंगे, उसके बाद अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले कल के लेक्चर की किसी को कोई समझ ना आई हो क्वेश्चन की, किसी को कोई प्रॉब्लम, तो वो बता सकते हैं। वो क्लियर था कल का क्वेश्चन? तो आज जो हमने क्वेश्चन करना है ना, वो है रिवर्स स्ट्रिंग। ठीक है, अब उस फंक्शन अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं वो क्या है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ फंक्शन दैट रिवर्सेस अ स्ट्रिंग, द इनपुट स्ट्रिंग इज गिवन एज एन array of character s, you must do this by modifying the input array in place with बिग ओ वन एक्स्ट्रा मेमोरी। ठीक है, हमारे पास अब एक एस स्ट्रिंग दी गई है जिसके अंदर काफी सारे कैरेक्टर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे पास इस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स है उसको हमने क्या करना है, रिवर्स कर देना है। रिवर्स करने के बाद हमें कहा गया है एक मतलब कंस्ट्रेंट या रिस्ट्रिक्शन दी गई है कि हमने जो अपना कोड अप्लाई करना है ना, वो कांस्टेंट वाली कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर जो है ना वो उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब अब क्या हो रहा है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो है ना सबसे पहले हम लोग, क्वेश्चन क्लियर है कि हम लोग करना क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले अपनी जो गिवन स्ट्रिंग दी गई है, ठीक है, एस नाम की, उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं हमने उसको रिवर्स कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन सबको क्लियर है? मेरी आवाज आ भी रही है कि नहीं? क्लियर है, आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। हम्म, अच्छा, तो अब जो है वो हम अपनी अप्रोच देखते हैं कि हम लोग किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम लोग जो है ना सबसे पहले एक काम करेंगे। ठीक है, हम अपने लेफ्ट और जो है ना फर्स्ट लेफ्ट और राइट पॉइंटर को जो है वो इनिशियलाइज कर लेंगे। ठीक है, मतलब जो लेफ्ट पॉइंटर है उसको कह देंगे कि हमारा स्टार्ट हो रहा है 0 इंडेक्स से। ठीक है, और जो राइट है, ठीक है, वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द लास्ट से। ओके, अब उसको इनिशियलाइज करने के बाद हम लोग जो है एक कंडीशन लगा रहे हैं चेक करने के लिए कि जो है ना वाइल लूप कहाँ से कहाँ तक चलाओ जब तक हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर है, ठीक है, वो राइट से छोटा ना हो जाए। ओके,
एंड देन हमने क्या किया, हम लोग जो है वो स्वैपिंग करवा रहे हैं, जिसका मतलब हम लोग अपनी लेफ्ट वाली वैल्यू जो है, सॉरी, हाँ, लेफ्ट वाली वैल्यू की जगह राइट को रख रहे हैं, और राइट की जगह हम लोग जो है वो अपनी लेफ्ट को रख रहे हैं, ठीक है। आफ्टर डूइंग दिस प्रोसेस हम लोग अपना लेफ्ट और राइट जो है उसको करवा रहे हैं इंक्रीमेंट। ओके, सो इसके अंदर ये सब चीजें हो रही हैं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन के हमें इसकी समझ नहीं आई है, जो अभी अप्रोच बताइए आप लोग को कि हम क्या क्या करेंगे इसके अंदर फिलहाल। अच्छा, हम ये नाम में जवाब दें, कम से कम मुझे पता लगता रहे कि आप लोग सुन रहे हैं मुझे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं अपना, ठीक है, ये अब कैसे हमारे पास जो है वो चलेगी, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मेरी ये एरे थी, ठीक है, मैंने कह दिया मेरा लेफ्ट पॉइंटर है यहाँ पे और मेरा जो राइट पॉइंटर है वो है यहाँ पे, सही हो गया। तो अब मैंने कह दिया कि क्योंकि मेरा लेफ्ट पॉइंटर जो है मेरा राइट से कम है, ठीक है ना, लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू है अभी 0 और राइट की वैल्यू है 4, ठीक है। तो ये है लेस देन और ठीक है। अब हमने क्या कह दिया, हमारे जो लेफ्ट पॉइंटर की जगह पे वैल्यू पड़ी है, फॉर एग्जांपल वो है h, ठीक है, ये लेफ्ट की वैल्यू है और राइट की वैल्यू है हमारी o, ठीक है। तो इसको क्या कर दो, इसको करवा दो स्वैपिंग। स्वैपिंग करवाने का मतलब जहाँ पे o लिखा हुआ है वहां पे h कर दो और जहाँ पे h है वहां पे o कर दो, ठीक है। ये इस तरह आ जाएगा हमारे पास। हमारी फर्स्ट आइट्रेशन में ये हुआ, ठीक है ना, जो अभी स्टार्ट हुई है। तो इसने क्या किया, आफ्टर स्वैपिंग हमारे पास लेफ्ट को करा दिया इंक्रीमेंट और राइट को करा दिया डिक्रीमेंट। अब हमारा जो है वो राइट पॉइंटर आ गया इस जगह पे और लेफ्ट आ गया, वो आ गया हमारा इस जगह पे, सही है। तो यहाँ पे न्यू वाली जो एरे बन रही है ना वो हमारी ये बन रही है, ठीक है ना, इसमें हम बता देते हैं। इससे ये चेंज होके आई हमारे पास यहाँ पे H और यहाँ पे आ गया O, सही है, ठीक है। अब इसने क्या कहा, इसने कहा हमारे पास अब जो लेफ्ट पॉइंटर है वो है 1 इंडेक्स पे और अब इक्वल टू कर दो, ठीक है, अभी भी लेस देन है हमारा राइट से, राइट है हमारा जो 3 इंडेक्स पे, ठीक है ना। तो अब 3 पे करने के बाद इसने क्या किया, इसने कहा कि लेफ्ट वाली वैल्यू जगह करवा दो राइट और राइट वाली की जगह करा दो लेफ्ट, मतलब स्वैपिंग करवा दो। तो हम क्या करेंगे, हम जो है ना इनकी जगह पे शिफ्ट कर देंगे। अब जो ई है वो हमारा आ चुका होगा इस जगह पे और जो एल आ चुका होगा वो है इस जगह पे, ठीक है। हमने इसको इंक्रीमेंट करवाने के बाद अब हम अपनी जो है ना फिर आइट्रेशन पे मूव किए, ठीक है। अब हमारा क्या था, जब हमने अपना लेफ्ट और राइट देखा हमारे पास लेफ्ट आ गया 2 और राइट भी आ गया 2, ठीक है। क्योंकि ये जो कंडीशन है ना वो है ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो, ठीक है ना, मतलब हमारा राइट। तो अब इसने क्या किया, जब ये लेफ्ट और राइट स्वैपिंग करवाएगा भी ना, तो यहाँ पे तो सिर्फ एल के ऊपर ही स्वैपिंग हो रही है ना, तो ये जो है ना हमारे पास सिंपली यही चीज रिटर्न करके आ जाएगी, ठीक है ना। और अब क्योंकि हम जब दोबारा इंक्रीमेंट करेंगे हमारा जो लेफ्ट है वो जा चुका होगा हमारे यहाँ पे, मतलब 3 पे, और जो राइट है वो हमारा आ चुका होगा यहाँ पे, मतलब 1 पे। तो कंडीशन जो है वो हमारी हो जाएगी फॉल्स, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये आगे जो है वो मूव नहीं करेगा और हमारे पास गिवन आउटपुट जो है वो ये दे देगा, ठीक है। इसमें रिटर्न होके कुछ नहीं आएगा,
सिर्फ जो है स्वैपिंग करेंगे। तो ये चीज सबको क्लियर है? मिस क्लियर है, आप प्लीज इसको थोड़ा सा एक बार और बता दें। क्या चीज? मिस हमने जो आइट्रेशन की है, पहले 1 से वो 4 पे गया, फिर 2 से वो 3 पर आया, ये बात आप थोड़ी वापस से बता दें प्लीज। अच्छा, 1 से 4 पे गया, ठीक है। हम जो आइट्रेशन कर रहे हैं ना, वो हम ऐसे कर रहे हैं कि एक सेकंड, आइट्रेशन हमारी ऐसे हो रही है कि फर्स्ट हमारा लेफ्ट जो पॉइंटर है वो है इस जगह पे, और जो राइट है वो है हमारा इस जगह पे। सही हो गया। तो अब हमने क्या किया, हमने कह दिया कि हमारा जो फर्स्ट वाली जगह पे लेफ्ट, हाँ जी, आई थिंक वानिया का जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि वो 4 पे कैसे चला गया। बेसिकली जो हमारी राइट वाली है ना, हम जो राइट को डिक्लेयर करवा रहे हैं वो एंड से स्टार्ट हो रहा है। तो जो स्ट्रिंग की टोटल लेंथ है वो यहाँ 5 है, तो लास्ट इंडेक्स हमारा 4 को पॉइंट कर रहा है। इस वजह से हमारा वो 4 है, तो इस वजह से 1 और 4 को स्पेयर कर रहे हैं। वो तो मुझे पता है कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं, मुझे ये पूछना है कि हमारी जो आइट्रेशन है वो कैसे हो रही है। अगर तो हमें जब भी रिवर्स करवाना होगा, हमें इसी तरह से लूप अप्लाई करना होगा जब भी आपका क्वेश्चन रिवर्स स्ट्रिंग पे जाएगा। हाँ, इसी तरह ही होता है। देखिए क्वेश्चन रिपीट करो अपना दोबारा, क्या कह रहे हो। मैं आइट्रेशन थोड़ी सी समझना चाह रही हूँ कि ये जो लूप अप्लाई हुआ है हमारे पास एरे जो है ये तो समझ में आ रहा है, लूप को जो कोड लिखा हुआ है उसको समझना चाह रही थी मैं थोड़ा सा। बेसिकली हम 2 पॉइंटर्स अप्रोच यूज कर रहे हैं ना, तो उसमें यही होता है कि आप फर्स्ट इंडेक्स पे एल पॉइंटर पर रखते हो और लास्ट पे राइट को। जी जी, आप एक्सप्लेन करने सर। कोई एक्सप्लेन करने लगा था? आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है। मैं कह रहा हूँ ये जो एग्जांपल 1 देखे, हेलो की स्ट्रिंग आई हुई है, तो हमने ना एक पॉइंटर रखा हुआ है एच पे शुरू इनिशियली, और एक पॉइंट अच्छा, मेरे ख्याल में ना हम हर बारी ना ये सेम प्रोसेस नहीं करते अपनी रिवर्स करवाने के लिए, ठीक है। जब 2 पॉइंटर्स की बात की जाए ना, हमारे पास दो, एक जो होते हैं, ठीक है ना, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, एक होती है 2 पॉइंटर्स में ये वाली अपोजिट डायरेक्शन वाली, जिसमें हम लोग अपने लेफ्ट और राइट पॉइंटर को स्टार्ट कर देते हैं, मतलब 0 इंडेक्स से और लास्ट से। और एक दूसरी वो वाली होती है जो हमारे पास फास्ट और स्लो पॉइंटर्स होते हैं ना, ठीक है ना, हम उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसमें हम लोग जो है ना लेफ्ट और राइट इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम जो चाह रहे हैं ना, हमारे क्वेश्चन के मुताबिक हम लोग अपनी वैल्यू स्वैप करवाना चाह रहे हैं, मतलब जो लेफ्ट इंडेक्स पे पड़ी है ना वो राइट हो जाए, और जो राइट पे पड़ी है ना मतलब वो लेफ्ट हो जाए, रिवर्स चले जाए, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिया हो, जैसे हमारे पास ये वाला, ठीक है ना, ये क्वेश्चन दिया हो और वो हमें ऐसे करके कुछ कह दें कि ये हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो इसी चीज के ऊपर ही है कि फॉर एग्जांपल 0 यहाँ पे दिए हुए हैं, फिर यहाँ 1 दी है, फिर यहाँ 0 दिए हुए हैं, यहाँ पे 3 दी है, ठीक है,
और यहाँ पे 4 दी गई है, तो इसको स्वैप करवाओ। अब ये जरूरी नहीं है, अब हम इसको स्वैप करवाने के लिए अपना लेफ्ट पॉइंटर इधर दे और राइट पॉइंटर इधर ही दे। हम लोग इसमें स्लो और फास्ट जैसी जो अप्रोच है ना वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसको दोनों को इनिशियलाइज करवा दे स्टार्ट से, कि मतलब बिल्कुल 0 इंडेक्स से शुरू करो। ठीक है ना? Got that. Thank you. अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन? एक सेकेंड। हाँ, अब हम लोग जो है ना, अगर क्वेश्चन सबको क्लियर है तो कोई रिवाइज करना चाहेगा इस क्वेश्चन को कि हमारे पास कैसे कैसे चल रहा है? यस मैम, मैं समझा। हाँ। रिपीट करूँ? जी जी कर दें। एक्चुअली मैं रिपीट करता रहा, मुझे पता नहीं मेरा माइक बंद था। तो असल में ना हम ये कर रहे हैं कि हम ना 2 पॉइंटर अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एग्जांपल 1 में एक हमने पॉइंटर जो है ना एल वाला वो एच पे रखा हुआ है, और एक पॉइंटर जो है ना वो हमने ओ पे रखा हुआ है। ठीक है, और जैसे जो वाइल कंडीशन है इसके अंदर हम कहते हैं कि जो एल की वैल्यू है ना वो अनटिल आर से कम है तब तक हम ना ये अपनी लूप चलाएंगे। तो पहली जो लाइन है वो पता क्या कह रही है, वो एल को आर से रिप्लेस कर रही है। मतलब जहाँ पे एच था ना वो 0 था, वहां पे ओ और एच हो गया। मतलब एच की जगह ओ हो गया, ओ की जगह एच हो गया। ठीक है, फिर हम एल को बढ़ा दिया, फिर हमने ना एल को जो पहले एच पे था ना उसको हमने ई पे कर दिया, और जो आर था ना उसको एक पॉइंटर कम करके ना एल पे कर दिया। अब हम देखेंगे जो 2 पॉइंटर है ना इनका जो फासला है ना वो आपस में ना कम होता जा रहा है। ठीक है, इनकी मतलब दूरियां ना कम होती जा रही हैं एल और आर की, पॉइंटर्स की। और जैसे ये दोनों एक दूसरे के मतलब इनका टकराव होगा, मतलब एल की वैल्यू और ये जब ये दरमियान में एल पे पहुंचेंगे ना, ये एच ही एल पे, तो तब ये ना लूप खत्म हो जाएगी। तब एल की वैल्यू इधर से बढ़ती जा रही है और आर की उधर से कम होती जा रही है। जब ये बराबर होंगे तब ये लूप खत्म होगा। इसी तरह जब ई और एल ये आपस में चेंज हो जाएंगे दूसरी इटरेशन में, तो ये एल और ई हो गया। ठीक है, फिर वो अगली लाइन पे आएगा। अब अगली लाइन पे है एल। अब वो देखेगा कि यहाँ पे जो एल है ना वो इक्वल टू आर हो गया, लेस देन इक्वल टू आर, तो वो इधर ये लूप खत्म कर देगा और हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो मेरे पास हो जाएगी। ये है 2 पॉइंटर अप्रोच। समझ आइए सबको? आवाज आ रही जी है सर। जी सर। आ गया? समझ आ गया? सर आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। हम अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसका नेम है मूव जीरोस। ठीक है, उसमें हमारे पास एक इंटीजर एरे नम्स दी गई है। ठीक है, उसमें कहा गया है कि हमारे जो स्टार्ट पे जीरोस दिए गए हैं ना, फॉर एग्जांपल 0 0, इसको हमने क्या करना है, हमने जो है वो मूव करवा के एक एंड पे लेके जाना है। ठीक है ना, और while maintaining the relative order of the non-zero element। ठीक है, और जो हमारे नंबर्स है ना उनको हमने लेके आना है स्टार्ट पे। ठीक है, नोट दैट यू मस्ट डू दिस इन प्लेस विदाउट मेकिंग अ कॉपी ऑफ अरे। आपको इसमें कहा गया है कि हमें जो है ना वो ये काम करना है कि हमें इनको एक मतलब दूसरी जगह प्लेस करना है, बजाय दूसरी जो है ना हम लोग एरे एक ये नहीं बना सकते। ये हमें एक जो है ना डिस्ट्रिक्शन दी गई है। ठीक है, तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया ना कि हम लोग स्वैपिंग कर रहे थे अपनी हेलो वाली में। ठीक है ना, इसी तरह हम सेकंड में करेंगे अपने इस क्वेश्चन में। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि फॉर एग्जांपल अब हमारे पास जैसे ये एरे दी गई है ना 0 1 0। ठीक है, और यहाँ पे कह दें 3 और यहाँ आ जाएगा 12। ठीक है ना, उन्होंने कहा है कि इसका ऑर्डर मेंटेन करते हुए जो है ना हमें जीरोस को लास्ट पे लेके जाना है, और जो है ना वो
नंबर्स को फर्स्ट पे लेके आना है, ठीक है ना। मतलब जो हमारा 1 है वो इस जगह पे प्लेस हुआ हो, और इसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता क्या करके हम अपडेट करके इसको 0 को पहले यहाँ लाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ आएगा, ठीक है ना। यहाँ आने के बाद साथ साथ जो हमारे 3 वाले नंबर्स है ना वो स्वैपिंग हो के मतलब इस तरह बनते जाएंगे, और यहाँ पे जब हमारे पास लास्ट पे एक एरे बनेगी वो इस फॉर्म में कुछ बनेगी, ठीक है ना। हमारा जो टारगेट है ना वो हमने ये अचीव करना है इस तरह की एरे को, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि मैं अपना स्लो और फास्ट पॉइंटर को इनिशियलाइज कर रही हूँ 0 से, ठीक है ना। मतलब यहाँ से, सही हो गया, ये मेरा फास्ट हो गया। अच्छा, अब ये बात ह- सबको लगभग पता ही होती है कि जो स्लो होता है वो हमारा जो होता है ना वो थोड़ा सा मतलब स्लो मूव करता है, और जो फास्ट होता है ना वो थोड़ा सा अपडेटेड होता है, मतलब वो थोड़ा फास्टली मूव करता है, ठीक है ना। मतलब अगर हमारा स्लो इधर है ना तो वो फास्ट इधर का ही होगा, ऐसे करके मूव कर रहा होता है वो, सही है। अच्छा, अब हम ये बात देखते हैं कि हम लोग जो है ना इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे और अपनी जो अरे है ना वो कैसे अपडेट करेंगे, ठीक है। सही है। मुझे प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा नहीं आती, तो आप मुझे ये बता दें स्लो और फास्ट जो है वो बिल्ट इन फंक्शन होता है या आप पॉइंटर को खुद से स्लो बनाते हैं? मेरे ख्याल में बिल्डिंग होता है, लेकिन ये पॉइंटर्स होते हैं एक तरह से। मैं बताना चाहूंगा मैं मतलब बता- ये ना पॉइंटर ही होते हैं, स्लो एंड फास्ट ना पॉइंटर ही होते हैं। तो होता पता क्या है, जो फर्स्ट करने मतलब ये जो स्लो रहता है ना, अगर ये उसकी जो इंक्रीमेंट करता है ना, जैसे हम पॉइंटर ये जैसे स्लो प्लस इक्वल टू 1 है, इसकी इंक्रीमेंट जो है ना ये फास्ट से हम कम करते हैं, और फास्ट से ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा होता है अपनी अरे में, इसलिए हम इसको ना वो स्लो एंड फास्ट की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। तो ये उस हिसाब से इसको हम स्लो एंड फास्ट कहते हैं। मतलब ये होते तो पॉइंटर ही हैं, बस इनका नाम क्या पता आप कुछ और रखते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। बस इनको स्लो फास्ट इसलिए कहते हैं कि वो जो फास्ट होता है ना वो इटरेट स्लो से ज्यादा कर मतलब उससे मतलब हर इटरेशन पे वो इससे आगे होता है स्लो से, तो इसलिए उसको हम फिर ये स्लो फास्ट पॉइंटर कहते हैं। ओके, ठीक है। हम्म तो अब हमने कह दिया था, जब मैं जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मैं अपने स्लो को कह दूंगी वो भी यहाँ पे है, और मैं अपने फास्ट को कह दूंगी कि वो भी हमारा जो है ना वो इस जगह पे पड़ा हुआ है, ठीक है। जब हमारी मैंने कह दिया कि जो मेरा फास्ट है ना उसको कहाँ तक लेके जाओ, मतलब मेरे इस पॉइंटर को कहाँ तक लेके जाना है जब तक मेरी पूरी एरे जो है, ठीक है ना, उसकी आइट्रेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। मतलब इसने जो है ना वो हर एक एक इंडेक्स पे जो है वो चेक करना है, ठीक है ना, बढ़ना है, सही है। तो अभी जो दोनों पॉइंटर है वो है मेरे 0 इंडेक्स पे, मतलब ये भी 0 इंडेक्स पे और ये भी 0 इंडेक्स पे, सही है। अब जब ये चेक करेगा ना, मेरी अप्रोच ये होगी कि मैं इसको जो है ना वो चेक करूं कंडीशन लगा के कि मेरा क्या फास्ट जो है वो 0 तो नहीं है, ठीक है ना, नम्स का फास्ट। अभी ये नम्स वाली एरे है, इसका फास्ट जो है वो शुरू में तो 0 है, सही है। और मैंने बीच में लगाया हुआ है एंड, ठीक है ना। तो एंड के साथ वो चेक कर रहा है स्लो 0 तो नहीं, ये कंडीशन तो ट्रू हो रही है हमारी, सही है ना। लेकिन जो ये साथ वाली कंडीशन है ये फॉल्स हो रही है, सही है। तो ये फिलहाल इसको क्या कर देगा, स्किप। स्किप करने के बाद जब ये इस आइट्रेशन पे मूव करेगा, वो देखेगा कि मतलब ये सेकंड वाली चीज पे ये देखेगा कि अब हमारा स्लो तो 0 है, और यहाँ पे कहा हुआ है कि अगर स्लो 0 नहीं है देन क्या करो तुम, जो हमारा स्लो को जो है ना वो एक इंक्रीमेंट करा दो। तो ये वापस क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा और स्लो को कर लेगा कि वो भी अभी हमारा 0 है, और जो फास्ट है ना वो हमारा हो गया है 1, सही है। उसकी वैल्यू मतलब वो आ गया 1 इंडेक्स पे। अब हमारा फास्ट है यहाँ पे, और जो हमारा स्लो है ना उसको हम कह देते हैं कि वो है इस जगह पे, सही हो गया। इस तरह मूव होंगे। स्लो स्लो को मूव किया है हमने, फास्ट को तो नहीं मूव किया। नहीं नहीं, हमने फास्ट को मूव किया है, स्लो को नहीं किया। यहाँ अपने देख, कोड में तो स्लो लिखा हुआ है।
एक सेकेंड, ये देखें, ये आइट्रेशन तो मूव ही नहीं होगी क्योंकि हमारा जो स्लो है वो इक्वल टू 0 के है। सही है, अगर वो इक्वल टू 0 ना हो, मतलब वो 1 1 2 3 इस तरह की वैल्यू हो ना, तब वो उसको जो है ना स्लो को मूव करवाएगा, मतलब एक इंक्रीमेंट कराएगा। सही है ना? ठीक है, वो लूप की कंडीशन की वजह से फास्ट आगे चला गया। हाँ, अभी तो वैल्यू 0 है ना, इसीलिए हम इसको मूव नहीं कराएंगे आगे। तो हाँ, फास्ट आ गया हमारा 1 पे, ठीक है ना, और जो स्लो है वो अभी भी 0 पे है। अब ये क्या चेक करेगा, अब ये चेक करेगा, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ, अब ये हमारे पास चेक करेगा क्या हमारा जो फास्ट है वो 0 के इक्वल तो नहीं है, वो जो है वो तो वैल्यू 1 पे है, ठीक है ना, और वो इक्वल टू अब 0 के तो नहीं है। सही है ना? और जो हमारा नम्स है ना, ठीक है ना, उसका पॉइंटर तो अब 0 है, ठीक है ना, उसका 0 इंडेक्स पे है तो उसकी वैल्यू भी 0 है। तो अब हम क्या करेंगे, हम स्वैपिंग करवा देंगे, ठीक है ना, मतलब अपने जो नम्स वाले 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी थी फास्ट की, वो हो जाएगी ऐसे 1 और इधर आ जाएगी 0। सही है, सिर्फ हमारी जो ये दो वैल्यूज हैं वो चेंज होके हमारे पास आई हैं। इस चीज की सबको समझ लगी है? ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, सेकंड, अब हमारी आइट्रेशन जो थी उसने कह दिया कि अब हमारा जो है वो एरे जो थी अपडेट होके आ गई थी 1 0 0 3 और 12, ठीक है ना। जब ये ऐसे आई थी तो इसने कहा कि अब जो है वो हमारा स्लो पॉइंटर 0 नहीं रहा, ठीक है ना, स्लो हमारा यहाँ था और फास्ट हमारा यहाँ था, ठीक है। ऐसे करने के बाद, ठीक है, अब ये स्लो पॉइंटर हमारा हो गया इंक्रीमेंट, ठीक है, अब स्लो आ गया हमारा इस जगह पे, ये स्लो हो जाएगा, ठीक है। और अब जब इसने आइट्रेशन देखी, ठीक है, तो हमारा फास्ट आ गया इस जगह पे, ठीक है, क्योंकि उसकी पहले थी 1 इंडेक्स पे, अब जब लूप आगे आइट्रेट हुई तो वो हो गया हमारा 2 इंडेक्स पे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब उसने कहा क्या हमारा जो फास्ट है वो 0 के इक्वल तो नहीं है, अब फास्ट तो 0 के इक्वल है, ठीक है ना, और नम्स जो है वो हमारा जो है वो 0 तो है, लेकिन ये आइट्रेशन जो है ना अब स्किप कर देगा वो। सही है ना, वो स्किप क्यों करेगा, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है ना वो फॉल्स हो रही है। सही है, जस्ट गिव मी सेकंड। ठीक है, तो अब इसने नीचे आके देखा कि अभी हमारी वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल है, ठीक है, तो इसने इसको भी जो है वो हमारे पास स्किप कर दिया। अब ये गया ऊपर, और ऊपर जाने के बाद इसने हमारे जो फास्ट था ना वो एक आइट्रेशन कर गया, और अब उसके आइट्रेट होने के बाद हमारे पास वैल्यू जो आ गई ना स्लो की, ठीक है, वो आ गई कि स्लो हमारा था इस जगह पे और फास्ट अपडेट होके आ गया हमारे पास इस जगह पे। सही है ना, वो अब 2 से मूव कर गया हमारे पास 3 पे, ठीक है। अब जो है अगर हम कंडीशन देखिए अपनी, ठीक है, इसने कहा कि हमारा जो फास्ट है ना अब उसके इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है 3, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। सही है, तो ये कंडीशन होगी हमारी ट्रू। और जब इसने सेकंड वाली कंडीशन चेक की क्या हमारी जो स्लो की वैल्यू है वो 0 है, तो ये भी कंडीशन होगी ट्रू, ठीक है। देन इसने क्या किया, हमारी स्लो और फास्ट की जगह पे करा दी स्वैपिंग, ठीक है। स्वैपिंग करवाने के बाद जब ये स्वैपिंग हुई तो इसकी जगह पे वैल्यू आ गई ऐसे, यहाँ पे आ गई 0 और यहाँ आ गई 3। तो अब जो हमारा एरे अपडेट होके आया वो है, ये है 1 3, ठीक है, यहाँ आएगा 0 और यहाँ आ गया 0 और यहाँ आ गया 12, ठीक है। इस बात
कि सबको समझ आई कि हमारे पास जो सेकंड वाली एरे अपडेट हो के आई है वो कैसे आई है? यस मैम। तो अब हमारा जो स्लो पॉइंटर था वो था ये, ठीक है ना। अभी हमने इस जगह पे जब खत्म किया, और फास्ट जो था वो हमारा था यहाँ पे, ठीक है। इसने देखा क्या हमारे स्लो पॉइंटर की जगह पे वैल्यू 0 तो नहीं है, ठीक है ना। वो तो अभी आ गई 0, ठीक है ना। देन वो क्या करेगा, वो उससे अपडेट ही नहीं करेगा। ये जो चीज है वो हमारे पास होगी स्किप। स्किप क्यों हुई? क्योंकि हमारा जो स्लो पॉइंटर था वो 0 था, सही है। अब ये गया ऊपर यहाँ पे फॉर लूप पे, इसने करा दिया हमारा इंक्रीमेंट, ठीक है ना। अब मतलब एक और आइट्रेशन चल रही जिसपे हमारे पास ये आ गई इसकी करंट पोजीशन 4th पे, ठीक है ना। अब ये 4th वाली आइट्रेशन चल रही, तो 4th वाले आइट्रेशन पे जो हमारी फास्ट की वैल्यू थी वो है 12, ठीक है। अब इसने चेक किया, ठीक है, इसने चेक किया है कि अब ये कंडीशन तो हो रही है हमारे पास ट्रू, कि हमारे पास जो वैल्यू है ना वो है 12, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू 0। ये तो ट्रू होगी। क्या हमारे पास साथ वाली कंडीशन भी ट्रू है, जो कि नम्स की अगर स्लो पॉइंटर देखे तो उसकी वैल्यू 0, तो ये भी होगी हमारे पास ट्रू। देन ये क्या करेगा, ये करा देगा इसकी स्वैपिंग। अब हमारे पास जब स्वैपिंग होगी तो क्या होगा, ये स्लो पॉइंटर की जगह जो थी ना ये फास्ट था ना, तो यहाँ पर आ गया 12, ठीक है ना, जब अपडेट हो के आई है हमारे पास। और जो 0 था ना ये वाला स्वैप होके चला गया यहाँ पे, सही है ना। तो इसने क्या किया, अब हमारे पास जो थी ना वो सारी स्वैपिंग हो चुकी थी और ये बन गया था, ठीक है ना। अभी हमारे पास ये आउटपुट जो है ना वो रिटर्न होके आ जाएगी। ये सब चीज सबको क्लियर है, ये क्वेश्चन? अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रही तो वो पूछ सकते हैं। अच्छा, सबको क्लियर है? अगर कोई से रिवाइज करना चाहे कि ये क्या हम कर रहे हैं इसके अंदर, सर आतिफ आप करेंगे? यस मैम, रिवाइज करना। सर सर जी सर, लेकिन आप करवाते रहते हैं, अगर कोई और करवा दे तो ज्यादा अच्छा होगा। यस मैम, कोई बात हम्म अम, सर मुहिब आपको समझ आई है क्वेश्चन की? मिस वानिया आपको आई है? मिस मुझे बहुत ज़्यादा समझ नहीं आई, लेकिन 80% आ गई है। अच्छा, आप बता दें फिर, जितनी आई है आपको समझ। फिर बाकी जो आप सही नहीं बता रही होंगी वो हम आपको ठीक कर देंगे, ठीक है। ओके, तो मुझे यही बताना है ना कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है। हमने यहाँ पे स्टार्ट ऐसे किया है कि हमारे पास एक एरे था और हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि आपने जीरोस को लास्ट में लेके जाना है एरे के, लेकिन जो ऑर्डर है 1, 3 और 12 का, ये ऑर्डर नहीं रहना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि पहले 3 आ जाए और फिर 1 आ जाए, ये ऑर्डर में ही रहे। तो उसके लिए हमने जो कोड किया है उसके लिए हमने 2 पॉइंटर्स इस्तेमाल किए हैं, एक स्लो का और फास्ट का। अच्छा, ये जो पॉइंटर्स हैं ये स्लो और फास्ट एज अ बिल्डिंग तो
आप कह लें, लेकिन आप यूँ समझ लें कि 2 पॉइंट हैं जिसको आप एक स्लो लेके चल रहे हैं और एक को फास्ट लेके चल रहे हैं अपनी कोडिंग के थ्रू। तो फर्स्ट आपने लूप अप्लाई किया है जिसके मुताबिक कि अगर तो फास्ट आपका इक्वल है 0 के और आपका स्लो भी इक्वल है 0 के, तो वो दोनों फिर एक दूसरे को स्वैप कर देंगे। और अगर तो ऐसा नहीं है तो फिर स्लो में हमारे फास्ट एक आगे बढ़ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या है, हम जब फर्स्ट इंडेक्स पे जाते हैं जो कि 0 है, तो वहाँ पे आपका फास्ट भी स्लो पर है और 0 पर है और स्लो भी 0 पर है। तो यहाँ पर आप सेकंड वाली कंडीशन पे चले जाते हैं और वहाँ पर आप स्लो को 0 रहने देते हैं और फास्ट को एक आगे मूव कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर आपके पास 1, 0, 0, 3 और 12 एरे आ जाता है। फिर जब आप आगे मूव करते हैं तो आपका स्लो तो 1 पर आ जाता है, लेकिन फास्ट आपका फिर 0 पर चला जाता है। तो मे भी हमने फिर इसी तरह हाथ से ही लूप अप्लाई किया है इन 2 कंडीशंस को देखते हुए कि जब आपका फास्ट और स्लो 0, 0 जाता है, वहाँ पर आप उसको एक फास्ट को आगे कर देते हैं और जहाँ पर वो 0, 0 नहीं होता वहाँ पे आप स्वैप कर देते हैं। ऐसे ही हो रहा है। यस मैम ठीक। अच्छा अच्छा, ये सर कह रहे हैं कि अगर हम इसको सॉर्ट कर लें तो हो तो तब भी जाना था, लेकिन वो होना इस तरह था कि उन्होंने कहा कि आपने ऑर्डर मेंटेन करना है। तो इसमें तो हम ऑर्डर मेंटेन कर लेंगे सॉर्ट करके, लेकिन ना कुछ टेस्ट केसेस आई थिंक फेल हो जाएंगे। वैसे आप करके देख लें जरा, ऐसा आई थिंक टेस्ट केस कुछ ना कुछ फेल जरूर होंगे, क्योंकि वो ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा, इस बार वो सबको सॉर्ट कर देगा पकड़ के। हाँ, अगर इस ऑर्डर वाली कंडीशन ना हो फिर हम उसको सॉर्ट कर लें और फिर उसको रिवर्स कर दें तो वो हमारा 0 एंड पे आ जाएंगे। कोई बोल नहीं रहा तो मुझे बात नहीं आ रही। एक्सक्यूज मी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन के मुताबिक ना, उस वक्त मेरा माइक पता नहीं काम नहीं कर रहा था। उधर आपने किया था एल लेस देन इक्वल टू आर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एल लेस देन आर पे मतलब हमारा जो मेन कंडीशन है वो यही है ना कि एल को आर से लेस होना चाहिए। तो इक्वल टू अगर आ भी गया तो वो तो फिर दोनों सेम इंडेक्स को टारगेट कर रहे हैं, तो उसका तो हम्म स्वैप मतलब वो जरूरी मेरे मुताबिक जरूरी है ही नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से एक एक्स्ट्रा स्टेप है और हम इसको अवॉइड कर सकते हैं अगर हम इज इक्वल टू को हटा दें। लेकिन जब हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तो वो कंडीशन अगर इज इक्वल हटाएं तो वो कंडीशन मेरे ख्याल में ना चलती नहीं है। जब आपको अगर कंडीशंस पे आए तो आपको इक्वल साथ डालना ही पड़ता है। लेकिन उसमें जब हम लोग इसके अगले स्टेप में करेंगे ना कि नेक्स्ट आइटरेशन होगी, तब हमारा लेफ्ट जो है वो मूव करके आगे जा चुका होगा, मतलब 3 वाले इंडेक्स पे, और जो राइट है वो 2 पे आ जाएगा। ठीक है ना? इस तरह हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी और वो आगे मूव नहीं करेगी। सही है ना? मिस, इसका आंसर में मैं भी कुछ ऐड करूँ प्लीज़? जी जी। हमारे पास वहाँ इक्वल टू लगाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि जब आपका लेफ्ट 0 पर था और राइट 4 पर था, उस वक्त तो कंडीशन लेस देन की ठीक थी। लेकिन जब लेफ्ट भी 2 पर आ गया और राइट भी 2 पर आ गया, अब अगर तो आप इक्वल टू यहाँ पर नहीं लगाते तो फिर वो स्वैप ही नहीं करता, तो आपका जो सेकंड वाला इंडेक्स था वो स्वैप ना होता, आप सिर्फ फर्स्ट वाला ही स्वैप कर पाते। नहीं, तो मेरे ख्याल से यही मेरा क्वेश्चन है ना कि जो सेकंड वाला अब जैसे एल भी टू हो गया आर भी टू हो गया, तो हम इसको स्वैप किसके साथ कर रहे हैं? अपने आप के साथ ही कर रहे हैं ना। तो मेरे ख्याल से हम्म एक्स्ट्रा स्टेप है। मैम उसको वापस खोल के चला, वो मिटा के चला के देख लें। एल जो 2 है वो इंडेक्स की वैल्यू 2 है, जबकि पीछे एल के पास जो डिफाइंड वैल्यू है उसकी वो कुछ और वेरिएबल है। जस्ट गिव मी सेकंड, मैं अपना ये हटा के देखती हूँ। मैम सबमिट पे करें, सबमिट।
चल जाता है। यस मैम। फिर वो ना एक बात हो जाएगी कि वो हमारा जब यहाँ पर आएगा ना, मतलब यहाँ पे लेफ्ट और राइट पे, ठीक है ना, मतलब वो इस वाले एल पे आएगा ही नहीं, वो सिर्फ इस जगह को देखेगा और इस जगह को देखेगा, ठीक है ना। वो सिर्फ इस जगह की वैल्यू आइटरेट करवाने के बाद यहीं पर हमारा लेफ्ट जो है वो राइट से स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि राइट जो है अगर हम आगे लेके गए ना, सही है ना, लेफ्ट अगर आगे लेके गए तो वो कंडीशन जो है वो आगे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही इस तरह की कि इक्वल के जाए, तो इसीलिए वो सिर्फ ये चीज जो है वो हमारी करवाएगा। सही है सर। यस मैम। यस मैम, थैंक यू मैम। चलें फिर अब हम 3 सम वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये वैसे मीडियम लेवल का है, ठीक है ना। 2 सम कर रखा है ना सबने, उसी तरह से कुछ, ठीक है ना, मिलता जुलता है, सही है। तो सही है। तो हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया है कि इंटीजर एरे नम्स दी गई है, सही है। हमने क्या करना है, उसमें से रिटर्न करना है और एरर बता कौन सा एरर है? हाँ, इसमें क्या होगा, हमारे पास आई जो है ना, हमने इनके सम रिटर्न करने हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें हमें कहा गया कि जो हमारी आई जे के की वैल्यू ना वो डिफरेंट है, वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है। और जो इनका सम करके हमारे पास वैल्यू है ना वो 0 के इक्वल है, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, नोटिस दैट द सॉल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स, ठीक है ना, कि हमारे पास जो है ना वो सॉल्यूशन में ट्रिपलेट्स जो डुप्लीकेट्स है ना वो नहीं एग्जिस्ट करने चाहिए, सही है। हम किसी भी ऑर्डर में अपना आंसर जो है वो रिटर्न कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एरे दी गई है -1 0 1 2 -1 और -4, सही है। तो अब हमने इनमें से अगर दो कोई सी भी 3 वैल्यू जैसे पिक की, ठीक है ना, जिनको ट्रिपलेट बनना है, तो हमारे पास जो है ना वो आंसर 0 के इक्वल है। अगर हम यहाँ पर देखें हमारे 0 इंडेक्स को लें, ठीक है, जिसकी वैल्यू है -1, और हम अपने 1 इंडेक्स को लें, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल इसको। तो इसको लेने के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और +1, सही है ना। इन दोनों का अगर हम जो तीनों का अगर हम पेयर बनाए तो हमारे पास जो है ना वो आंसर आ रहा है 0, सही है ना। एक ऑर्डर तो हमारा ये हो गया। और दूसरा अगर हम देखें ना, हमारे पास नम्स 1 की वैल्यू लें, ठीक है ना, जो कि हमारा 1 इंडेक्स पे है, फॉर एग्जांपल ये, सही है। तो आ जाएगा 0, और साथ में अगर हम अपना 2 इंडेक्स वाली वैल्यू लें और 3 की लें, सही है ना, मतलब अगर हम इनकी लेते हैं, इन तीनों की 0 1 2, तो हमारे पास जो है ना वो वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। सेकंड 1 इंडेक्स पे पड़ी है 0, 1 पे पड़ी है 1, 2 पे पड़ी है। अगर हम ये लेते हैं तो ये तो आ गई 3। हम लोग इसको तो ले ही नहीं सकते ना, ये वाले पेयर को क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा जो रिक्वायर्ड है ना, हमें 0 जो आना चाहिए वो नहीं आना, सही है। तो अगर हम लोग लें 0, ठीक है, और +1, और यहाँ ले -1, सही है ना, जो कि हमारी है 1 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी, 2 इंडेक्स पे पड़ी है और 4, ठीक है। तो इसका अगर देखा जाए तब आंसर आता है 0। तो हम एक ये पेयर भी ले सकते हैं, हम ये ऑर्डर भी ले सकते हैं, और तीसरा ऑर्डर जो बन रहा है ना इसका, वो ये बन रहा है कि अगर हम अपने नाम्स के जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है -1 फॉर एग्जाम्पल वो लें, और सेकेंड जो वैल्यू है वो हम नाम्स के जो 3 इंडेक्स पे पड़ी है वो है हमारे पास 2, अगर हम वो ले लें, और एक है नम्स के जो 4 इंडेक्स पे पड़ी है वो है ये, सही है ना। अगर हम उसको ले लें तब भी हमारे पास जो है ना वो बनती है =0, सही है ना। तो हम इन तीनों का जो है वो ले सकते हैं, सही है। तो इस तरह करके जो है ना वो हमने एक तरह से ना पेयरिंग करनी है, सही है। इसका ब्रूट फोर्स मेथड हम लोग इस्तेमाल तो कर सकते थे, लेकिन अगर हम लोग उसको इस्तेमाल करते, सही है ना,
शॉर्ट मेथड। तो इससे क्या होता है, हम अब हमारे पास इस तरह के आंसर्स भी तो आ ही सकते थे ना, कि यहाँ पे ग्रेटर देन आ जाती 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। तो उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने जो है ना वो ऐसे का कोड बनाया। ठीक है, तो अब हम अगर बात करें मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगी, वो ये है कि सबसे पहले मैं एक ना एम्प्टी लिस्ट बना रही हूँ, सही है ना, ताकि मैं उसके अंदर जो है ना अपने ऑर्डर में जो भी ट्रिपलेट्स है ना उनके रिजल्ट्स जो है वो शो करवा सकूं, कि जो अगर हमारे पास इन इन नंबर्स के ऑर्डर को लेना तो हमारे पास 0 आंसर आ रहा है, सही है। तो हम इसलिए बना रहे हैं, सही है। अब मैं क्या करूंगी, मैं इसकी सॉर्टिंग करवा दूंगी, ठीक है ना। सॉर्टिंग मतलब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूंगी। मतलब ऐसे आ जाएगा -4, -4 आने के बाद आ जाएगा हमारे पास -1, फिर आ जाएगा -1, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2, ठीक है ना। मैं इसकी सॉर्टिंग इसलिए करवा रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आगे जाके ऐसे भी तो हो ही सकता है ना कि जैसे रिकर्जन अगर हो जाए, मुझे कोई 2 ऐसे नंबर्स मिल जाए बार बार, जिसमें अगर मैं इनको जैसे मैं रिपीट करूँ, ठीक है ना, -3, -1, -2, तो उनका आंसर 0 तो आ रहा है। लेकिन अगर वो फॉर एग्जाम्पल कहीं आगे जाके भी वही 3 का पेयर दोबारा बन जाए, तो मेरे पास फिर उसी चीज का आंसर दोबारा बन के आएगा, जो कि मुझे डिफरेंट यूनिक पेयर मिलने के बजाय ना वैसा ही सेम पेयर बार बार मिल ही जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं सॉर्टिंग कर रही हूँ इसकी, ताकि अगर एक बारी -1 आ रहा है ना, वो कहे कि -1 तो पहले एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो इसको स्किप करके हमारे पास आगे मूव कर दे, सही है। मैम वो -4 जरा करेक्ट कर दें शुरू में। हाँ, -4, ओके ओके। तो अब हमारे पास आगे जो स्टेप होगा ना, वो क्या कर रहे हैं हम लोग, फॉर लूप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जो भी मतलब ये वाली हमारी एरे जो बन रही है ना, फॉर एग्जांपल ये वाली, ठीक है ना, नम्स वाली। तो इसके ऊपर हमारी जो नई वाली है, हम इसके ऊपर आइट्रेट करवाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम इसमें बेसिकली जो नए लोग होंगे उनका ये क्वेश्चन होगा कि एन्यूमरेट फंक्शन जो हम लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और वो क्या चीज होती है, सही है। तो मैं उनको बता दूं कि हमारे पास जो एन्यूमरेट होता है ना, वो ये होता है जब हम लोग चाहते हैं ना कि हमारे साथ साथ इंडेक्स भी हो, ठीक है, और हम वैल्यू भी ले सके, दोनों चीजें एक साथ ले सके, तब हम लोग जो है ना वो अपना एन्यूमरेट फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगी, अब मैंने न्यूमरेट लगाया है, इसका मतलब मैं अपनी नम्स वाली एरे में बारी बारी चाह रही हूँ कि वो हर एक एक इंडेक्स को भी देखे। मतलब फॉर एग्जांपल ये इंडेक्स है ना 0, 1, 2, 3, 4, 5, सही है ना। तो वो आई जो है वो हमारा इस इंडेक्स को शो करेगा कि वो किस इंडेक्स में पड़ा हुआ है, और जो हमारा ए है वो डोनेट करेगा कि हमारे पास जो करंट वैल्यू है ना वो क्या है, ओके। अब आगे फर्दर मूव करूँ तो मैं कह रही हूँ मैं एक कंडीशन लगाऊं, ठीक है ना, कंडीशन जो कि मेरे पास चेक करे, क्या चेक करे, ठीक है, कि क्या हमारा जो आई है, ठीक है ना, आई अगर वो 0 से बड़ा हो, फॉर एग्जाम्पल अब आई जो है वो इंडेक्सेस है, ठीक है, अगर वो 0 से बड़ा हो और साथ 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 जो है ना वो हमारा चेक करे क्या हमारा जो पे है, ठीक है ना, वो इक्वल इक्वल है नम्स i-1, सही है ना। तो उसको कर दो तुम कंटिन्यू, ठीक है ना, ये क्या बेस केस है। उसके बाद जो है कंटिन्यू करवाने के बाद वो क्या कह रहा है कि हमारा जो लेफ्ट और राइट पॉइंटर है उसको कर दो इंक्रीमेंट। वो इंक्रीमेंट कैसे करवा रहा है कि लेफ्ट को करना है तुमने, जो भी आई वाला जिस इंडेक्स पे वो करंटली पड़ा होगा ना उससे एक मतलब नेक्स्ट वाले वन पे, ठीक है ना। और लेंथ जो है ना हमारा, मतलब अगर हमारा राइट है उसको करवा देना है लास्ट से, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हम कंसीडर कर सकते हैं कि अगर हमारी ये वाली एरे है ना, ठीक है ना,
अगर हमारा लेफ्ट वो कह रहा है इस जगह पे है ना और राइट हमारा इस जगह पे, सही है ना। तो लेफ्ट और राइट पॉइंटर हमारी ये चीज जो है वो इनिशियलाइज कर देगी कि लेफ्ट को कर दो इंक्रीमेंट एक जगह इस जगह पे, कि हमारा अपडेट होके लेफ्ट आ गया इस जगह पे और राइट आ गया हमारा इस जगह पे, सही है ना। तो राइट को इस तरह इंडिकेट कर देगा, सही हो गया। तो फिर वो क्या चेक कर रहा है, वो कह रहा है कि अब हमारा वाइल चलाओ, कब तक चलाओ वाइल कब तक चलाओ, जब तक हमारा लेफ्ट पॉइंटर जो है वो राइट के आता है लेस देन, सही है, जैसे कि हमने पहले किया। अब वो जो हमारे पास नेक्स्ट चीज कह रहा है कि वो कह रहा है थ्री सम करो। थ्री सम मतलब जो हमारे पास ए की वैल्यू है ना, फॉर एग्जांपल वो ए का इंडेक्स है, ठीक है ना, जिसकी जो भी वैल्यू पड़ी है उसके अंदर इंक्रीमेंट करवाओ, किसका, हमारे जो नम्स के लेफ्ट पे पड़ी हुई है वैल्यू वो, और जो हमारे पास राइट पे पड़ी है ना वो, ठीक है ना। हम लोग जो है ना यहाँ पे अपना जो टोटल है ना बेसिकली वो फाइंड करना चाह रहे हैं, सही है, ताकि हमारे पास पता चल सके कि वो वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल आ भी रही है कि नहीं भी, ठीक है। अब मैं कहती हूँ एक कंडीशन चेक लगा के कि अगर मेरी वैल्यू जीरो से बड़ी है, ठीक है, उस उसमें क्या करो, मेरा जो लेफ्ट पॉइंटर है ना, ठीक है ना, सॉरी मेरा जो राइट पॉइंटर है उसे क्या करा दो, उसे मतलब हमारी एरे के लास्ट वाली जो इंडेक्स है ना उससे एक एक करके डिक्रीमेंट करवाई जो, मतलब पीछे आई जो, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा राइट इक्वल टू राइट माइनस वन, मतलब हमारा जो भी एक है ना वो डिक्रीमेंट होके पीछे आ गया, मतलब पीछे वाली इंडेक्स पे, सही है। अगर वो यहाँ पे रहना थ्री पे तो वो इस जगह पे आ जाएगा टू पे, ठीक है। अब मैंने कह दिया एक और एल्स इफ से कंडीशन दे दी, मैंने क्या कह दिया, अगर मेरा जो टोटल है ना थ्री सम फॉर एग्जांपल जो टोटल था, अगर वो लेस देन आता है जीरो से, तब तुम क्या चेक करो, तुम क्या करो, मेरा जो लेफ्ट पॉइंटर है उसको करा देना इंक्रीमेंट, ठीक है ना। मतलब इंक्रीमेंट कराने का मतलब जो अगर मेरा लेफ्ट पॉइंटर है इस जगह पे तो तुमने एक बढ़ा देना है, मतलब यहाँ पे कर देना है टू पे, ओके। देन अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता तब क्या करना है, एल्स वाली एक मैंने कंडीशन और दे रखी है जिसमें वो क्या कहेगा, हमारी जो रिजल्ट वाली है ना एम्प्टी लिस्ट जो मैंने सबसे पहले बनाई है, ठीक है ना, ये उसमें क्या करो, जो मेरे तीनों पेयर्स है ना जिनको मैं मिला के अपना टोटल सम बना रही हूँ उसको क्या करा देना, अपेंड करा देना। अपेंड मानी मतलब ऐड करवा देना है अपनी, जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल थे ना नंबर्स -1 0 और मैं कहूँ 1। अब जैसे ये तीन नंबर्स थे, ठीक है ना, जिनका आंसर 0 आ रहा था, तो मैंने क्या करा दिया, मैंने अपने रिजल्ट वाली जो एरे जो बन रही थी ना उसके अंदर मैंने ऐसे करके इसको करा देना है अपेंड, ठीक है, ऐसे करके कि ये जो है ना मेरे पास ऐसे आई है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है देन क्या करो, उसने कह दिया कि हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर है, ठीक है ना, उसको करा दो एक इंक्रीमेंट, ठीक है ना। और करवाने के बाद वो क्या चेक कर रहा है, वाइल लगा के चेक कर रहा है कि अगर हमारा लेफ्ट पॉइंटर जो है वो राइट से कम है, ठीक है, तब क्या करो, और एक और साथ में कंडीशन दी है कि अगर लेफ्ट जो है फॉर एग्जांपल नम्स की वैल्यू जो लेफ्ट पे है, सही है ना, इक्वल इक्वल है किस चीज के, हमारा जो नम्स है और लेफ्ट -1 है, ठीक है। अगर वो ऐसे कह दे कि हमारा यहाँ पे भी -1 है और इक्वल इक्वल टू करने के बाद भी -1 आता है, ठीक है ना, और लेफ्ट जो है वो राइट से कम है, देन क्या करो, उस कंडीशन में हमारा जो है ना वो लेफ्ट को करा दो एक इंक्रीमेंट, सही हो गया। तो इस चीज की सबको समझ आई जो मैंने अभी ये एक तरह से राइट की है। अच्छा मुझे या नहीं में रिस्पॉन्स करें हाँ या ना, ताकि मुझे समझ आए कि आप लोगों को कुछ समझ आ भी रहा है कि नहीं। यस मैम, कुछ कुछ हल्का फुल्का ही आया है, तो अभी वो टाइम भी आप हो गया मैम। हम्म
अभी फिलहाल ना मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रही हूँ, मैं अभी कोड की तरफ मूव नहीं किया, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये जो है ना हम लोग क्या क्या करेंगे इसके अंदर, सही है। तो यस इसकी सबको समझ लगी है? दो दो क्वेश्चन। नहीं सर, ये थर्ड क्वेश्चन हमारा आज। जी तो मैम ये स्लैक पे पेश कर दो। जी मैं वो कर दूंगी, लेकिन मैं कल इसको कंटिन्यू कर दूंगी इस क्वेश्चन को। अभी मुझे ये बता दें कि आपको ये समझ लगी है कि हम लोग जो है वो क्या क्या करेंगे इसके अंदर, मतलब क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। हैंड रेज कर दे जिस जिसको समझ आ गई। थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है। हम्म, मैम स्टेप्स को एक बार जनरल वे में रिवाइज कर। अच्छा, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है वो अपनी एक एम्पटी लिस्ट बना रहे हैं ताकि हम लोग उसके अंदर जो है ना वो अपना पेयर्स सॉल्व कर दें, ठीक है ना। पेयर्स मतलब रख दें जो जो उनसे पेयर्स से हमारे पास 0 बन रहा है, सही है। सेकेंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास जो है ना वो सॉर्टिंग में कर दे, मतलब सॉर्ट कर दे। अगर हमारा जो है ना ऑर्डर में नहीं है, वो हम क्यों करवा रहे हैं, ताकि अगर हमारे पास बार बार वो एलिमेंट रिपीट होके आए ना जैसे, तो हमें दोबारा दोबारा उसका सेम आंसर ना लेना पड़े, हमारे पास पहले ही वो कहीं जगह पे रखा हो, सही है। थर्ड स्टेप पे हमारे पास जो क्या कर रहे हैं, हम लोग न्यूमरेट का फंक्शन का इस्तेमाल करके अपनी जो फॉर लूप लगा रहे हैं, जिसमें वो बारी बारी एक एक वैल्यू को देखेगा और एक एक इंडेक्स को देखेगा, ठीक है। अब उसको जानने के बाद वो क्या कर देगा, हमारे पास चेक करेगा अगर हमारा आई जो है ना वो लेस देन है 0 से, ठीक है ना, और हमारा -1 इक्वल इक्वल आ जाता है हमारा नम्स वाली जो आई इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है ना उसके, वही -1, तब क्या करना है, उसको कंटिन्यू करवाना है। और हमारा लेफ्ट पॉइंटर है जो स्टार्ट कर दो वो 1 इंडेक्स से, ठीक है ना, क्योंकि वो अभी 0 इंडेक्स पे था हमारा, ठीक है। लेकिन जो 8 लाइन पे कोड था ना उसने कह दिया कि इसको स्टार्ट कर दो हमारा 1 इंडेक्स से, और जो राइट है ना उसको ले जाओ बिल्कुल लास्ट पे जो कि है यहाँ पे, सही है। इसके जाने के बाद वो चेक करेगा कि अगर हमारा लेफ्ट जो है वो राइट से कम आ जाता है, तब क्या करो तुम उस सिचुएशन में हमारा 3 जो वैल्यूज है ना उनका सम निकालो, सही है ना। सम निकालने के बाद जो है वो चेक करेगा कि अगर हमारा सम जो है ना वो बढ़ा जाता है 0 से, सही है, तो उसमें क्या करो, राइट को एक डिक्रीमेंट करके जो है ना वो हमारी वैल्यू निकालने की कोशिश करो सम का, कि फिर क्या बनता है, ठीक है ना। एलसिफ में वो क्या कहेगा कि अगर हमारा 3 सम जो है वो लेफ्ट से मतलब 0 से छोटा आ रहा है, सही है, तो उसमें क्या करो, लेफ्ट को 1 करा दो इंक्रीमेंट, मतलब जो करंट पोजीशन पे है ना उसे मूव करा दो। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उस कंडीशन में क्या करो, एल्स पे जाओ और एल्स पे जाने के बाद जिन 3 वैल्यू से हम सम निकाल रहे हैं उसको उठा के डाल दो तुम रिजल्ट वाला एम्प्टी लिस्ट के अंदर, कि हम इन 3 वैल्यू से सम निकाला है, ठीक है। उसके कराने के बाद वो लेफ्ट को 1 इंक्रीमेंट करवाएगा और चेक करेगा क्या हमारा व्हाइल लूप के अंदर जो लेफ्ट है, ठीक है ना, वो राइट से कम है। अगर ऐसा है तब क्या करो, नम्स लेफ्ट को चेक करो क्या वो नम्स मतलब लेफ्ट -1 है, मतलब i -1 -1 इक्वल टू -1 आर है। अगर ऐसा आर है तो फिर वो दोबारा ऊपर जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता करके वो लूप जो है ना वो चेक करना शुरू कर देगा। तो इसका ये एक तरह से हम लोग कर रहे हैं। अगर फिर भी किसी को कोई फर्दर कंफ्यूजन है तो फिर वो स्लैक पे पूछ ले। मैम टाइम ओवर हो गया है, सो आई हैव टू एंड दिस सेशन। ओके ठीक है, मैं अभी शेयर कर देती कोड। ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन। ओके, अल्लाह हाफिज मैम, एंड अल्लाह हाफिज एवरीवन।